अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना एनर्जी का यूनिट है, लेकिन ये छोटा यूनिट है। आप जॉल पढ़ते रहे हैं, जॉल ज़रा बड़ा यूनिट है। और यहाँ हम क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है ना मेंशन करते हैं, ताकि जो चार्जेस हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे हैं, तो उनकी जो एनर्जी है अगर जॉल में मेजर करेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। इसलिए हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब मेजर करते हैं तो एक सूटेबल जो है ना वो डिजिट आता है, तो हम उसको आसानी से लिख भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो सिंपली इसको डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट कैन बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी acquired और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मीन्स जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बी प्लेट है जिसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये ए प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है, 1 है, 1 वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्लेस कर दिया हमने। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है चार्ज 1 ई, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। अब यहाँ चार्ज प्लेस कर दिया है। अब ये चार्ज ए टू बी मूव करेगा या बी टू ए मूव करेगा या ए टू बी मूव करेगा। देखें, ए बी टू ए मूव करेगा तो क्या होगा, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और अगर ए टू बी मूव करेगा तो देन एनर्जी गेन करेगा, बी टू ए मूव करेगा एनर्जी थोड़ी लॉस करेगा, यानी काइनेटिक फॉर्म में आ जाएगी। तो ये जो दो पॉइंट्स के दरमियान मूव कर रहा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। और इस तरह वो जो एनर्जी गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है, गेन कैसे करेगा, जब ए से बी की तरफ जाएगा क्योंकि वो हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, और जब बी से ए की तरफ आएगा तो अपनी एनर्जी लॉस करेगा क्योंकि वो लो पोटेंशियल की तरफ आ रहा है। तो जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान वो मूव करके अपनी एनर्जी लॉस या गेन करेगा उसे हम नाम देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। ये हम प्रूव करेंगे। अब अगर एक चार्ज को प्लेस कर दिया जाए फील्ड के अंदर, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो होती है Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा यू इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी। अगर हमने फ्रीली प्लेस कर दिया तो वो मूव करेगा। जब मूव करेगा तो यही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो जब ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी तो Q डेल्टा वी। अब यहाँ हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो Q की वैल्यू जो होगी वो कितनी है, 1.6, यानी पहले हम मेंशन कर दें कि ये E है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। E जो है वो देखें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और जो वोल्ट है वो आपको पता है जॉल ओवर कूलम होता है। जॉल ओवर कूलम कर दें और उसके बाद कूलम कूलम से कैंसिल हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई जॉल के अंदर। देखें तो ये किसके बराबर हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है ये। ठीक है जी। तो ये आपने माइंड में भी रखना क्योंकि ये एमसीक्यूज भी आता है कि हाउ मैनी जो है ना वो जॉल इन इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर इसका रिवर्स भी किया जा सकता है कि जो 1 जॉल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो अगर 1 जॉल निकालना है, ये पूरी वैल्यू इधर आके क्या होगी, डिवाइड होगी। ये एमसीक्यूज आता है। तो इसका रिवर्स करना, यानी ये वाली वैल्यू वहाँ जाकर डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 जॉल और उधर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये माइंड में रखिएगा। बाकी आगे नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है वो देखते हैं जी। तो अब देखें, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों फोर्सेस का कंपैरिजन है और इसमें कुछ डिफरेंस हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। तो ये शॉर्ट में आ सकती हैं, सिमिलरिटीज़ भी पूछी जा सकती हैं, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो पहला देखें इसका पॉइंट, कूलम लॉ के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फोर्स है F=K Q1 Q2/r² यूँ डिनोट की जाती है। और ग्रेविटेशनल लॉ जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग F=G M1 M2/r² ये होता है। और ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K की इस फार्मूले के अंदर वो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, जहाँ जो कैपिटल G है वो बहुत स्मॉल है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो
बहुत स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक फोर्स कंसिडर की जाती है। और इसके बाद ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है, यानी कि अगर सिमिलर चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव ही होती है, और ये मीडियम डिपेंडेंट है। आपने वहाँ देखा था एप्सिलॉन आर आ गया था, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी डिग्री ऑफ अपोजिशन मेजर बाय द डिग्री ऑफ अपोजिशन ऑफर बाय द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड जो है ना रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहाँ देखें उसे डाइलेक्ट्रिक कहा था, मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम चेंज करेंगे फोर्स चेंज होगी, जबकि यहाँ मीडियम डिपेंडेंट चीज़ नहीं है, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, जो भी मीडियम होगा उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। इट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स, क्योंकि चार्ज जो होता है वो यानी कि अपना फील्ड जनरेट करता है, उसका फील्ड ज़रा बहुत छोटा होता है, इस वजह से शॉर्ट रेंज फोर्स है। जबकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये लॉन्ग रेंज है। अब देखिए सूरज जो है ना उसके गिर्द हमारे 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, 8वां प्लैनेट बहुत तकरीबन जो है ना वो 8 मिलियन माइल दूर है उससे, सॉरी 5 मिलियन माइल दूर है, तो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो वहाँ तक एक्ट करता है, तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। इट कैन बी शील्डेड, यानी इसको आप रोक सकते हैं। आप यानी कोई भी ऐसा मीडियम ले आएँ बीच में जिसका एप्सिलॉन आर बहुत ज़्यादा, जैसे कि मेटल की थी, तो फिर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अक्रॉस दैट मीडियम वो एक्ट नहीं कर सकती। जबकि जो ये वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसी भी तरह से शील्डेड नहीं की जा सकती, यानी इट कैन नॉट बी शील्डेड, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से आप किसी भी तरह से नहीं बच सकते, हमेशा एक्ट करेगी। बॉडी को जहाँ भी प्लेस करेंगे फील्ड के अंदर वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती रहेगी। ये तेरे डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों जो फोर्सेज हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। अब कंजर्वेटिव फोर्स आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, ऐसी फोर्स जिसकी वजह से जो वर्क है वो पाथ इंडिपेंडेंट हो, तो और उसे हम कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स कहते हैं। और दूसरी सिमिलैरिटी है इन्वर्स स्केयर लॉ को फॉलो करती हैं दोनों, यानी आपने दोनों में देखा है एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर, और इधर भी ऐसे ही एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर, ये दोनों के लिए। और तीसरा जो पॉइंट है वो है बोथ ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ भी दो चार्जेस क्लोज आएंगे तो उनकी फील्ड ओवरलैप करेगी, यहाँ भी ऐसे ही है, दोनों ऑब्जेक्ट्स क्लोज आएंगे या इतना क्लोज होंगे उनकी फील्ड क्या करती है ओवरलैप करती है, फिर फोर्स जनरेट होती है, इधर भी ऐसे ही। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।